सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन को जब शंका हुई कि जब ज्ञान मार्ग से, सांख्य मार्ग से उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, तो श्री कृष्ण मुझे इस कर्म के प्रति क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्यों मुझे इस भयंकर युद्ध की ओर भेजना चाहते हैं। इसी शंका के समाधान के लिए जब वे कृष्ण से प्रश्न रखते हैं और उस प्रश्न के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण अब कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म किए तो पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त भी नहीं हो सकता। वह अपने कर्म चक्र के बंधन से यदि मुक्त भी होना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से अपने कर्म को करना होगा और उस कर्म को करते समय उसे फल की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि वह जिस भी प्रकार का कर्म कर रहा होगा तो उसमें वह फल निश्चित रूप से निहित ही होगा। वह चिंता करे अथवा न करे, उसे फल मिलना ही है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा भी कर्म है युद्ध करना, इसीलिए तुम्हें युद्ध की ओर प्रेरित कर रहा हूँ। और इसी प्रकार के कर्म योग की ओर श्री कृष्ण उपदेश देते हुए, समझाते हुए आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। श्री कृष्ण कहते हैं निश्चय ही कोई भी किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर ही सभी कार्य करने के लिए बाधित होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी विशेष के लिए कह रहे हैं कि कोई भी हो, किसी भी काल में हो, किसी भी काल से तात्पर्य कोई भी युग हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है, अर्थात द्वापर युग, सतयुग या कल युग चल रहा है, त्रेता युग की बात कर लें, कोई भी युग हो, उसका कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, प्रत्येक समय में क्षण मात्र भी, यानी एक पल के लिए भी यदि विचार कर लें तो क्षण मात्र भी कार्य किए बिना, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, यानी प्रकृति जिस प्रकार से डिजाइन की गई है, जिस प्रकार से प्रकृति बनाई गई है, उस प्रकृति में जो गुण विशेष हैं, उन गुणों से विवश होकर ही, चाहे उनसे विवश होना पड़े, बाध्यता ही कह लीजिए एक प्रकार की, परंतु प्रकृति से उत्पन्न गुणों से विवश होकर ही प्रत्येक प्राणी विशेष, प्रत्येक जीव विशेष कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए बाध्य होता ही है। जैसे यदि अब हम बिना कर्म किए बैठ जाएं, ठीक है, अब हमें भूख तो लगेगी, क्योंकि प्रकृति है, स्वभाव है मानव विशेष का, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। प्यास भी लगी है तो हमें खड़े होकर पानी पीना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आप सब छोड़िए, हम श्वास ले रहे हैं, चाहे हम सचेत होकर नहीं ले रहे, अचेतन अवस्था में श्वास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, वह भी हमारे द्वारा किया जा रहा कर्म ही है। बस बात इतनी है कि हम उसे सचेत होकर नहीं कर रहे, चेतन अवस्था में नहीं कर रहे। वह प्रकृति से उत्पन्न एक ऐसा गुण है जो हमारे भीतर, हमारे स्वभाव में ईश्वरीय प्रदत्त इस प्रकार से ढाल दिया गया है कि हमारा शरीर स्वतः उस क्रिया, उस कर्म के प्रति चलायमान है और हमारा शरीर स्वतः कर्म कर रहा है श्वास लेने का। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जितने भी हमारे द्वारा कर्म किए जाने हैं, उन्हें करने के लिए हमें सचेत होना ही पड़ता है। यदि हमें प्यास लग रही है तो पानी पीने के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस कुएं तक, उस जल स्रोत तक जहां से हमें पानी पीना है, लेना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। यदि हम क्षण भर विचार कर लें कि पानी स्वतः हमारे मुंह में आ जाए,
हो सकता है मान लीजिए आ जाए, तो विचार करने का कर्म तो किया। क्या बिना कर्म किए सब इच्छाएं, सब मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो गई? नहीं। यही श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न गुण ही ऐसे हैं जो आपको विवश कर देंगे कि आपको कार्य करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। तो बिना कर्म किए आप इस कर्म चक्र के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, यह स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे, उस कर्म चक्र के बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं चेतन अवस्था में अपने कर्म करने लग जाएंगे, तो निश्चित ही आप इस क्रम के ऊपर उठते चले जाएंगे, इस सागर से ऊपर उठते चले जाएंगे। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, मिथ्याचारः स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म इंद्रियों को वश में करके मन से इंद्रिय विषयों का सदैव चिंतन करते हुए रहता है, वह मूढ़ जीव दंभी कहलाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्मेंद्रियां और इंद्रिय विषयों के बीच उस तुलनात्मक अंतर को स्पष्ट करते हुए समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे एक जीव या तो मूर्ख की श्रेणी में आ सकता है अथवा श्रेष्ठ की श्रेणी में आ सकता है। तो श्री कृष्ण यही अंतर समझाते हुए कहते हैं कि जो भी जीव कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है, अर्थात जिन इंद्रियों के माध्यम से हमारे द्वारा कर्म किए जाने हैं, उन कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लिया कि जितना चाहा उतना काम किया, न मन हुआ न काम किया, किंतु मन से सदैव इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहना, यानी मन में सदैव इंद्रिय विषयों के प्रति लालसा, इंद्रिय विषयों के प्रति भोग इच्छा, इस प्रकार से जो सदैव चिंतन करता रहता है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहता है, उनके प्रति सदैव विचारशील रहता है, वह मूढ़ जीव, मूढ़ अर्थात मूर्ख जीव दंभी कहलाता है, अर्थात मिथ्याचारी। मिथ्याचारी हम यह कह सकते हैं जो मिथ्या आचरण करने वाला, झूठा ही आचरण करने वाला। यहाँ एक अन्य अर्थ के माध्यम से भी इसे समझा जा सकता है कि ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति जो मन में इंद्रिय विषयों के माध्यम से इस प्रकार के कर्मों की एक श्रृंखला बना ले कि मैं इतने बड़े कार्य कर दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, किंतु जब कर्म इंद्रियों से कर्म करने की बात आए तब वह उनसे पीछे हट जाए, आलस के वशीभूत अथवा नियति के वशीभूत अथवा किसी भी अन्य कारण से वह कर्म इंद्रियों को वश में कर ले कि मैं इतना सा कार्य करूं और मुझे परिणाम इतना मिल जाए। इसी प्रकार से वह कर्म इंद्रियों को तो वश में कर ले और मन से सदैव इंद्रियों का चिंतन करता रहे कि थोड़े से कर्म में अधिक फल की इच्छा रखे, तो उससे अधिक मूर्ख कोई नहीं हो सकता और वही मूर्ख व्यक्ति दंभी अर्थात झूठा आचरण करने वाला कहलाता है। तो यदि यह झूठा आचरण है तो इस तुलना के आधार पर श्रेष्ठ आचरण क्या होगा, इस विषय में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।